हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स आपको डिवाइन क्या कुछ गाइड करने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस देंगे। तो बताइए डिवाइन, जो भी मेरे व्यूअर्स है, कलेक्टिव है, उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या कुछ आप गाइड करेंगे, मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूँ। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं, क्या गाइड करेंगे। प्लीज़ मुझे गाइड करें। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइड। जब कभी भी आपके पास से होकर गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपको सिचुएशन से मैच करे, जितना अगर आपको लगता है कि फॉलो कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, अच्छा ठीक है। और बताइए क्या कुछ रहने वाला है। हम्म, चलिए मस्त। जस्टिस मतलब कितना अच्छा से मतलब आपका सॉल्यूशन के बारे में आप सोचना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और उसको एडमिट भी कीजिए, ठीक है। केवल सोचना नहीं है। तो क्या होगा, जस्टिस। देखिए यहाँ भी जस्टिस है। तो प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम में अगर कहीं आप स्टक थे, कहीं लग रहा था कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। तो डेविल जो है रिवर्स में आ चुका है। एंड बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आने वाले हैं। पहले भी ऑप्शंस थे आपके पास में, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहता था कि इसको भी करना है, इसको भी करना है। एक चीज़ में आपका मन नहीं टिकता था। तो जो भी नेगेटिविटी थी आपकी, या खुद से थी या कोई कार्मा था, कोई लेन देन था किसी का, तो वो जा चुका है, ठीक है। वो कार्मा का जो था वो ऐसा लग रहा है जैसे कट गया है। आप जीरो पे आ रहे हैं। अगर नेगेटिव थे, कहीं से भी नेगेटिव हो रहे थे, कोई नेगेटिव कर रहा था, तो ऐसे लगता है कार्मा का फेज आपने पूरा किया है किसी के साथ। और तो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, समझिए कि उसका समाधान आपको मिल गया है ना। इमेजिन सॉल्यूशन। तो जब आप सोचेंगे कि मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल गया, तो ऑटोमेटिक आने लगेगा कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। ऐसा मुझे आ रहा है। आप लोग सोचिए, उसको एडमिट कीजिए। देखिए यूनिवर्स दे रहे हैं, तो ये यहाँ पे यूनिवर्स का सपोर्ट में है आप। तो जो भी डेविल एनर्जी थी, नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग थी, आपके अंदर थी, बाहर थी, सराउंडिंग में थी, उसका दम घुट गया है। अब वो तड़प रहा है, मर रहा है। जो भी थर्ड पार्टी थी, किसी भी तरह का कोई नेगेटिविटी आप और आपके काम के बीच में आता था, आपके फैमिली के बीच में आता था, आपके सपने के बीच में आता था, जो भी आपको खुशी देती है, जो भी चीज़ से आपको सुख मिलता है, उस चीज़ पे आता था। ये नेगेटिविटी, इसका खात्मा हो चुका है, ठीक है। ये रिवर्स हो गया है। ये कहीं से भी था, उसका लगता है कि दाना पानी आपका इतना ही लिखा हुआ था, ख़त्म हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा आप जीत रहे हैं। देखिए आ ही गया, जीत रहे हैं। आप जीरो से शुरू करने वाले हैं। अगर माइनस में थे तो माइनस से अब जीरो में आ चुके हैं। देखिए डेथ, सारे प्रॉब्लम। देखिए आप बताइए क्या करें। तो माइनस, जो भी नेगेटिविटी था, ख़त्म हो गया। सॉरी बोल रहे, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। क्योंकि ये पहले से ही मेरे को आ रहा था, मतलब यूनिवर्स ही देते हैं। देखिए, तो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन अगर आपको नहीं मिल रहा था, तो आपके प्रॉब्लम्स में आपको ना बार बार लोग अगर प्रॉब्लम्स में डालते थे, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जा रहा था। कौन था? ये डेविल था। ये डेविल कौन हो सकता है? जो आपकी और आपके सपने के बीच में किसी कार्मिक कोई नेगेटिविटी, किसी तरह का एनर्जी, कोई अपने ही फैमिली के कोई लोग रहे होंगे, कुछ भी था। तो अब जो है वहाँ से ये नेगेटिविटी का खात्मा हो चुका है। ये जो डेविल है ये रिवर्स हो चुका है, रिटर्न हो चुका है। और अब इसका पूरा पूरा ख़त्म हो गया। एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो रहा है। जीरो पे आ गए हैं। जीरो से जो है आप फिर से फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। अगर बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं आपके लाइफ में, बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं,
थोड़ा सोचें, समझें, रिलैक्स करें और देखें कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। जल्दबाजी ना मचाएं। जिस काम को करके आपको सुकून मिलता है, अच्छा फील होता है, फैमिली वाला फील होता है, एक अच्छा सा सुकून देता है, उसी काम को चूज करेगा। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे आएंगे, अपॉर्चुनिटी बहुत आएंगे। तो ये नहीं कि जो पहले आया वो ले लिया, ऐसे नहीं। आ रहे हैं, देखिए, लीजिए, सोचिए, समझिए, फिर उसमें लीजिए। तो इससे क्या है कि आप आने वाले समय में जो है आपका कल्याण होगा। बहुत 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 अच्छा, आप बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पावर में आने वाले हैं। और आपके पास स्ट्रेंथ एंड पावर था, तभी आप ये जो दुष्ट मिजाज के व्यक्ति थे, जो आपके और उसके सपने के बीच में जो आते रहते थे, जो बहुत तेजी से आता था और आपको मतलब नेगेटिव करके चला जाता था, आपके चीज़ों को छीन लेता था, ये एनर्जी। तो अब इसका खात्मा हो गया आपके लाइफ से। टाटा बाय बाय, गुड बाय हो गया हमेशा के लिए। तो आने वाले 24 घंटा में या आने वाले समय में आप अपने अंदर की एनर्जी को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। किसी भी तरह से आपका एनर्जी ड्रेन होता था, अब वो एनर्जी आप ड्रेन फील नहीं करेंगे। ठीक है, एक अच्छी एनर्जी, अच्छी वाइब्रेशन में आप रहेंगे और लोगों के बीच में आपका बहुत प्यार, मान सम्मान सब बढ़ने वाला है। घर परिवार में भी अगर आप बिछड़ गए थे, किसी का साथ छूट गया था, तो अगर आपकी चाहत होगी, इच्छा होगी, तो आप वहाँ से भी जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो ही। जॉब, कैरियर, कहीं भी जीरो से आप स्टार्ट फिर से कर सकते हैं। तो अगर कहीं माइनस में चले गए थे, किसी चीज़ का आपको समय पे वो चीज़ नहीं मिला है, तो प्लीज़ अभी आने वाला है। तो पिछले समय को लेके कोशिश मत, देर आए दुरुस्त आए तो सही, सही है ना। तो अपने आप पावर में आने वाले हैं, स्ट्रेंथ आने वाला है। यूँ समझ लीजिए शनिदेव जो है वो एंड माता रानी का जो ब्लेसिंग है आपके ऊपर चल रहा है, एंजेलिक पावर आपके साथ है। तो आपको चिंता करने वाले नहीं है। गिराने वाले लोग थे तो उठाने वाली एनर्जी भी आपके साथ थी, तभी आप उठ पाए हैं। तो ग्रैटिट्यूड पे करें उनको और लग जाए अपने सपनों को साकार करने में, अपने काम को करने में। तो जो ऑब्स्टिकल है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आने वाले समय में जो भी ऑब्स्टिकल है, जो भी परेशानी है, जो भी अड़ंगा है, वो ख़त्म हो रहा है। अड़ंगा डालने वाले लोग भी ख़त्म हो रहे हैं। सिर्फ अड़ंगा ख़त्म नहीं हो रहा है, ये डेविल जैसा पर्सन अगर आपके लाइफ में कहीं से भी था, नज़दीक हो, दूर हो, कहीं से भी था, माइनस में लेके जाता था, जाती थी, तो वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं जो लोग भी अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए सूर्योदय हो रहा है आपके लाइफ का, तो देखते हैं जो भी पर्सन जो है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, मॉर्निंग थॉट उनके क्या थे, आज सुबह की मॉर्निंग थॉट उनकी क्या थी, बताइए यूनिवर्स। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में अर्ली मॉर्निंग थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ था, बताइए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ था, अर्ली मॉर्निंग थॉट उनके क्या थे, प्लीज़ बताइए। 3 आ गया, तीनों ले लूं। तो कल भी टावर था ना, अगेन ये टावर आया है। तो आपके जो पर्सन है वो सुबह सुबह ये सोच रहे थे कि आपके लाइफ में किसी के साथ मिलके उन्होंने किसी भी तरह का स्पेशलिस्ट से मिलके कुछ भी लेके बहुत ही ज़्यादा आपको एक मिनट इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई। तो आपके पर्सन आपसे कहीं दूर रह रहे हैं, जोग्राफिकल पास में नहीं है, एंड बहुत तेज़ी से आपके पास आना तो चाहते हैं, बट आना नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में टावर है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। बहुत लोगों का डिवोर्स वगैरह जैसा कंडीशन चल रहा है। उनको लगता है कि रिश्ता जो है ख़त्म हो गया, क्योंकि उनकी वजह से ख़त्म हुआ है। उन्होंने शॉर्टकट अपनाई थी, टावर क्लैरिफाई, टावर शॉर्टकट अपनाई थी। किसी भी तरह का शॉर्टकट अगर अपना रहे थे, बहुत तेज़ी से आपके पास आने के लिए, कोई फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आपको धोखा देना चाहते थे किसी भी तरह का, तो उनको इस वक्त जो है बैक स्टेप हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत बुरी तरह से घायल पहुंचे हैं। शायद पहले कभी आए थे या आने की कोशिश कर रहे थे, शॉर्टकट अपना रहे थे, जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ उन्होंने ब्लैक मैजिक व स्पेल वर्क आपके ऊपर ट्राई किया है 2 लोगों से मिल के। तो फिर से वो ऐसा कुछ करना चाह रहे थे, बहुत तेज़ी से आना चाह रहे थे, या तो फादर फिगर के साथ मिले हुए थे वो और आना चाह रहे थे। तो इस वक्त जो है फादर फिगर्स के साथ मिलके आपका कुछ नुकसान करना चाह रहे थे, या किए थे पास्ट में। 2 चीज़ आ रहा है, किए थे
तो वो चीज़ जो है इनके लाइफ में अभी टावर आ गया, आप दोनों के बीच में जो है और डिस्टेंस आ गया है, ये चीज़ उनको अब रियलाइजेशन हो रहा है। अगर इन्होंने अपने फादर के साथ मिलकर किसी भी तरह का कुछ भी नुकसान आपके साथ किया है, बैक स्टेप किए हैं और बार बार आपको खंजर मारे हैं, एक बार नहीं मतलब बहुत बार मल्टीपल टाइम मारे हैं, तो इस वक्त जो है जो पिछला जो दर्द उन्होंने जो आपको दिए थे वो दर्द को वो महसूस कर रहे हैं कि वो जो ऐसा दर्द था जो भी अगर उन अपने स्वाभिमान ईगो के कारण या फिर फादर फिगर के मिल के, दो चीज़ हो सकता है यहाँ पे, या तो दोनों फादर सन फादर डॉटर जो भी है मिले हुए थे, या फिर सिंगल अपने प्राउड अपने ईगो अपने घमंड को बचाने के लिए किए थे, आपको कंट्रोल करने के लिए किए थे। तो इस वक्त जो है वो चीज़ उन पर बहुत भारी पड़ रही है। यहाँ पे हर्मिट है तो बहुत ही मतलब एक डीप डाउन प्रायश्चित रियलाइजेशन, और वो जो देख रहे हैं 10 ऑफ सोर्ट्स की क्या किया उन्होंने, क्यों किया, ऐसा करना जरूरी नहीं था। अब जो है आपके पास वो नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, नई शुरुआत जब जब करना चाहते हैं तब तक उनको 3 ऑफ सोर्ट्स एंड 10 ऑफ सोर्ट्स का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो वो नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं हो पा रही है बहुत लोगों का, आप बहुत गुस्से में हैं, नाराज हैं, आपने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को, उस लड़ाई झगड़े को आप खींच के लेके चल रहे हो। अगर आपको पता चल गया था कि बार बार इन लॉज के कारण, पर्सन के कारण झगड़े होते हैं और इस बंदी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, सिर्फ मेरे को कितना भी दर्द होता है लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसके पांचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में रहते हैं, इनको तो मज़ा है इधर भी और उधर भी, तो मज़ा जो है अब आपके पर्सन को सजा के तौर पे अब मिल रहा है, अब वो टेस्ट कर पा रहे हैं उस चीज़ को जो आपने इतने सालों तक गुजारी है। ये चीज़ जो है आज सुबह सुबह वो महसूस कर रहे थे। 3 ऑफ सोर्ट्स का एनर्जी है, हार्ट ब्रेक है और नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट उनके खुद के कारनामे ही मतलब जो है उनको लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है, ऐसा उनको लग रहा है कि जस्टिस मिल रहा है, और जो जैसा किया है वो जैसा किए हैं उनको मिल रहा है। आप जो किए थे, आप इनोसेंट थे, आप उनको बहुत प्यार करते थे तो आपको पावर मिला है, और उनको मिला है तो उनको अच्छे खासे जो आपको दिए थे वही चीज़ मिला। टावर आपके लाइफ में खड़ा किए थे, टावर वो फेस कर रहे हैं। आपका 3 ऑफ सोर्ट्स दिए थे तो मैं उतना दर्द दिए थे तो 3 ऑफ सोर्ट्स का पेन झेल रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स की पेन दिए थे तो झेल रहे हैं। आप हमेशा इस शुरुआत में कुछ देना चाहते थे बट वो नहीं लेना चाहते थे, रिश्ते को नहीं सुधारना चाहते थे, तो आप वो सुधारना चाह रहे हैं बट वो सुधर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इतना बिगाड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे ब्लैक एनर्जी भर भर के है, यही ब्लैक एनर्जी हो सकता है आपके लाइफ में था। आप चाहते थे कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले मिले मिले, नहीं मिल रहा था, तो डेविल रिटर्न हो गया। यहाँ पे देखिए रिटर्न हो गया तो पर्सन के लाइफ में चला गया और कुछ डेथ हुआ है, कुछ चीज़ नेगेटिविटी खत्म हुई है, तो पर्सन एंड पर्सन के फादर फिगर का जो ईगो घमंड अहंकार था वो खत्म हुआ है, छलनी हो गया है, चूर चूर टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। अब वो लोग आपके लाइफ से जा रहे हैं। तो ये नेगेटिविटी थी। एक और कार्ड दे दीजिए, और क्या लास्ट फीलिंग्स क्या थी उनकी, लास्ट अभी तक की फीलिंग्स जो है, अभी तक की फीलिंग्स का दीजिए, अभी तक की फीलिंग्स का क्या है, अभी तक की फीलिंग्स का क्या है। लग रहा है उनको कि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, आपको सब कुछ पता चलता है, आप काफ़ी दुख दर्द कष्ट से, माता रानी का एनर्जी है, एंजेलिक पावर आपके साथ है और आपको चीज़ों का सब कुछ पता चल रहा है। और हीरोफेंट जैसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में है और जो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास है, आपको वहाँ से वो सॉल्यूशन मिल जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये है कि आपने अपने जो भी है, आप माइंड जो है, बुद्धि जो है आपका काफ़ी विस्तार हो रहा है, डेवलप हो रहा है, क्योंकि आपने जो किताब कॉपी में नहीं पढ़ा सीखा वो इन लोगों ने पढ़ाया सिखाया है बहुत अच्छे से। सब आपको आदमी पहचानना आ गया है। आप जो है जितना लॉयलिटी मॉरलिटी इन लोगों को दिए थे, अब वो सारी चीज़ें जो है आप औरों के लिए लगाना चाहते हैं, अब इन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी एनर्जी इन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको लग गया कि यहाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं और जाएं तो काफ़ी फ़ायदा। आप एक प्योर सोल है और ये उतना ही गंदे सोल हैं, तो प्योर सोल का और गंदे सोल का यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है। तो जस्टिस आ गया है, कुछ बोलने को नहीं आ रहा है, पावर में आप आ गए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं। तो जब उन्होंने अच्छा किया तो आपने उनके साथ बहुत ही अच्छा किया है, अब आपने भी डंडा उठा लिया, अपनी पावर ले लिया है, क्योंकि जस्टिस आ गया तो आपके पास पावर आ गया है। तो जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, स्ट्रेंथ आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है, तो इसको बचाइए। और ये जो रोंदू लोग हैं, ये लोग जो धोखा देने वाले हैं, पीछे से खंजर मारने वाले हैं, इसका दर्द जो है
अब इनको महसूस हो रहा है। उस वक्त इनको उसकी आवाज़ नहीं आई थी जब खंजर आपके पीठ में गई थी, जब दर्द आपको दिए थे, आप टूटे थे, तड़पे थे, सालों रोए हैं आप लोग, अपना ज़िंदगी में बहुत सालों साल बर्बाद किए हैं। अब इन लोगों को महसूस हो रहा है कि और दी एम्परर को एक बार मैं क्लेरिफाई करूँगी। एम्परर कौन है? तो हाँ, आप चाहे एम्परर हो, उसके खुद का अहंकार हो या फादर फिगर हो, वो चाहते हैं कि अब उनको मतलब आप उनका फ़ोन नहीं ले रहे हो, नो कांटेक्ट में है, बात नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है काफ़ी रेस्ट एंड पीस वाला कंडीशन इनको है। काफ़ी मतलब एकदम शांत होके ये होके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रेस्ट रेस्ट कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, क्योंकि उनको लग गया है कि आप जो है इन तमाम चीज़ों से इन लोगों को जान गए हैं, छक गए हैं, और अब आप जो है इनका कोई कॉल नहीं लेने वाले हो। अब आप अपने शांति में अशांति घोलने वाले नहीं हो, क्योंकि आपको इन लोगों को लग रहा है कि आपको चीज़ें पता चल गई है कि ये लोग अशांत लोग हैं, ये लोग नेगेटिव पर्सन है। आपके लाइफ में जब जब आएंगे तो नेगेटिविटी घोलेंगे। तो अब आप अपने जीवन में इनको लाना नहीं चाहते हैं। देखिए, जीवन में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अपनी खुशी में, अपने सुख शांति में आपको लग गया कि जब जब इनके साथ आप कोई भी चीज़ का लेन देन करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, तो आपके लाइफ में 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आएगी, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी चली जाएगी। तो आप टाटा गुड बाय बोल के और आप जो है इनको एंट्री नहीं दे रहे हो। इनका कोई भी 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, इनके तरफ से कोई खुशियाँ, कोई सुख अगर ये देंगे तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ लपेट के देंगे, गंदगी ही लपेट के देंगे। चाहे किसी का बर्थडे हो, हैप्पी बर्थडे भी बोलेंगे तो उसमें भी गंदगी, और मतलब हैप्पी बर्थडे को भी ना कलंकित करके देखेंगे कि हम तो हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं लेकिन तुम्हारा पूरा साल बहुत ख़राब होगा, उसमें भी खंजर लगा के देंगे। तो ऐसे लोग थे, आपको पता चल गया है कि ऐसे लोगों को ब्लॉक कैसे करना है, बाहर कैसे निकालना है अपने लाइफ से, अपने कैरियर से, अपनी ज़िंदगी से। तो जो लोग खेलते रहते हैं ना ब्लैक एनर्जी से, सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो सब कुछ को वो सब कुछ करने वाले के जस्टिस मिल रहा है, उनको उनकी जगह दिखाई जा रही है कि तुम्हारी जगह यहाँ है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, यूनिवर्सल पावर को देखो और समझो। तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करके उनको उनकी जगह दिखा रही है। तो इस वक्त जो है वो बहुत पेन में है, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी को उठाइए, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ रहा है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रही है, एनर्जी आ रही है, स्ट्रेंथ आ रहा है। तो आप इसको लीजिए, जस्टिस को लीजिए, और जो भी आपका इंट्यूशन बोलता है, अपने हमेशा अपने इंट्यूशन की सुनिए, आपको अंदर से जवाब मिल जाता है कि क्या सही क्या गलत है। तो यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, और जो लोग नहीं पहुँचे हैं वो लोग भी पहुँचने वाले ही हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे, जो लोग नहीं पहुँचे, मेडिटेशन करेंगे तो भी पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू ऑल डिवाइन पावर एंड माय व्यूअर्स, थैंक यू।